राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, राहुल गांधी जी के पिताजी शहीद हो गए, राहुल गांधी खुद अगर मैदान में उतरे हैं तो मैं उनका मानता हूं कि 56 इंच के सीने वाला आदमी है। अगर भारत जोड़ने की बात कर रहा है तो 56 इंच का सीना। जनता पार्टी ने देश का हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में लगा दिया और 111 दिन में 112 दिन हुए, 112 दिन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को पप्पू जिस पर चलने की उम्मीद होती है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, बिल्डोजर शांत हो जाता है। बिल्डोजर देश के 4 मुसलमानों पे चल रहा है उत्तर प्रदेश के, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उस पर। जनता पार्टी की जो राजनीति है और जो विचारधारा है उसने देश को धोखा दिया है, देश को दुखी किया है। देश के किसानों को स्मार्ट सिटी बनी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, किसान की डबल आय हुई। जी ने हमेशा जो भी आंदोलनकारी रहे या जो भी लोग रहे सबके डेरों में जाते थे, सबसे बात करते थे, उन्होंने कभी जाति धर्म की बात नहीं करी। और भारतीय जनता पार्टी देश में जाति और धर्म को लड़ाने में मशहूर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यही तो हम चाहते थे, किसान देश के यही तो चाहते थे। सबसे पहले किसानों ने ये यात्रा भारत जोड़ो का काम शुरू किया है किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन में यही कहा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कोई जाति नहीं है, सब किसान है। और यही हमारे देश की प्रभुता और संपदा, हमारे देश की तरक्की इसी में है। राहुल गांधी भी तो किसानों की बात कर रहे हैं। राजनीति अब किसानों की होगी। अच्छा। अब किसानों की राजनीति होगी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और जो विचारधारा है उसने देश को धोखा दिया है, देश को दुखी किया है। देश के किसानों को दिया देश को स्मार्ट सिटी बनी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, किसान की डबल आय हुई। जो भी प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं, अगर आप पेपर उठा के देखें तो स्मार्ट सिटी की बात भी है। अरे कहाँ है? अरे तुम्हें मिली ढूंढने से कहीं स्मार्ट सिटी कहीं मिली? 2 करोड़ रोजगार तुम्हारे किसी परिवार में, किसी यार दोस्त, किसी भाई बंधु को मिली नौकरी? मैं कह रहा हूँ किसान की कोई आय डबल हुई? हाँ हुई, 5 किलो यूरिया चुरा ली, गन्ने का पेमेंट बाकी है, किसानों के इतने सारे मसले बाकी हैं। और जो मोदी जी ने जो लेटर दिया था लिख के कि इनकी सारी मांगे मानी जाएंगी, कमेटी बनेगी, उस पर कुछ हुआ? देश का सबसे नंबर 1, देश का सबसे बड़ा घोषित प्रधानमंत्री माना जाएगा नरेंद्र मोदी झूठा। लेकिन कहा तो है कि 2024 आने तो दीजिए। अरे 2024 कितनी दूर है? 2022 तक पूरे देश को मकान मिलने थे, 2022 तक 2 करोड़ के हिसाब से नौकरियां मिलनी थी, 2022 तक सबको स्मार्ट सिटी में प्रवेश करना था। क्या हुआ? 2022 तक किसानों की डबल आय हो जानी थी। अब क्या हुआ? सुनो, पुलिस सारी प्राइवेट में कर दी, आर्मी सारी प्राइवेट में कर दी, ऑर्डिनेंस कंपनियां प्राइवेट में कर दी, जो देश की सारी नौकरी प्राइवेट में कर दी। ये कर दिया है, कुछ नहीं दिया। 2047 तक हो जाएगा। अरे 2047 हमने ठेका ले लिया इस प्रधानमंत्री का, देश में और युवा है उन्हें मौका दिया जाएगा। ऐसा कब गरिमा हम गरिमा रखते हैं तो पद की रखते हैं, व्यक्ति की नहीं। और वो व्यक्ति ने अपने पिताजी का जो शासन समझ लिया है ना, वो नहीं है। अगर किसान वोट देना जानता है, झूठे वादे करके आंखों में शर्म आती है, लेकिन जिस आदमी की आंखों में शर्म ना हो उसके लिए कोई गरिमा नहीं है। हम इस देश की जनता मालिक होती है, देश का किसान मालिक होता है। देश की जो संविधान है वो देश को चलाता है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं चलाता है। एक व्यक्ति ने, तुम बताओ, मैं 300 से ज्यादा सांसद विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, क्या मतलब है? कौन जानता है विधायकों को? पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक है, सिर्फ अमित शाह के अलावा और प्रधानमंत्री के अलावा देश में जानता कौन किसको है? यहाँ का सांसद है, बताओ आज दिन तक 2 रुपए काम किया हो? पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जितने सांसद हैं, कहीं एक पटिया लगाई हो? प्रधानमंत्री ने सारे के सारे बावले घोषित कर रखे हैं, सिर्फ अमित शाह प्रधानमंत्री इस देश को चला रहे हैं। पूरे देश के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अब देश 2024 की तरफ देख रहा है, फैसला हो जाएगा सही एकदम। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हरियाणा में है आज, लेकिन ठंड लग रही है आपको? बहुत बढ़िया है, यात्रा सही है और हम तो इस यात्रा का स्वागत करते हैं। और हमें तो लगता है कि ये यात्रा जब से किसान आंदोलन हुआ, ये यात्रा जब से शुरू है। और हमारी देख के किसान आंदोलन को राहुल गांधी भी शुरू हुए। हम तो बधाई देते हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी एक बार जम्मू कश्मीर से फिर जाए कन्याकुमारी तक, इस भारत को फिर जोड़े। अभी भारत जुड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान के पेट और पीठ दोनों मारे हैं, तो बहुत बधाई है उनको। अब तक भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से आई है वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी, और अब जिन राज्यों में जा रही है वो सेंसिटिव। देखो, राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं, युवाओं में
जोश आ रहा है। और इन्होंने राहुल गांधी को जो पप्पू घोषित करने की बात की थी, वो नरेंद्र मोदी खुद पप्पू घोषित हो गए। नरेंद्र मोदी इतने बड़े पप्पू घोषित हो गए कि देश उन्हें 2024 में पप्पू का चप्पू दोनों बना देगा। अच्छा हाँ। लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं ना। अरे काहे की तैयारी? तैयारी क्या होती है? तैयारी अडानी करेगा, तैयारी अंबानी करेगा, तैयारी अमित शाह का लड़का करेगा, अमित शाह करेगा। तैयारी कुछ नहीं होती। जिस दिन जनता का मूड घूम गया, सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। अब जनता बिल्कुल सही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ जुटा रहे हैं उसे वोटर में चेंज कर पाएंगे? भाई वोटर में चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये जनता जानती है। लेकिन देश के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ, देश के साथ हिंदू और मुसलमान जातियों में लड़ाए गए। इनको सिर्फ ये हो रहा है कि जाति बिरादरी खत्म करना में जिसमें किसान लगा था, वो राहुल गांधी हमें किसानों की बात को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। वो प्रधानमंत्री, उनमें काबिलियत होगी देश वोट देगा, और नहीं काबिलियत होगी तो किसी और को चुन लेगा। फिर से एक राहुल गांधी जब हरियाणा में प्रवेश करा आज भारत जोड़ो, उसके बाद से एक वीडियो बहुत ट्रेंड हो रही है, उनका पुराना बयान आलू वाला। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी ने देश का हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने में लगा दिया। और 111 दिन में 112 दिन हुए, 112 दिन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को पप्पू घोषित कर दिया। अच्छा। अब तुम मुझे ये बता दो, इसमें जनता का फायदा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। अरे मीडिया वाले तो पैसे तुम दे दो, तुम्हें दिखा देंगे। वो तो दलाल हैं। अच्छा। वो तो सब चाटुकारिता कर रहे हैं। तो वो तो पैसे के भाड़ हैं, वो तो पैसे से बिकते हैं। वो नहीं दिखाएंगे कुछ भी। वो तो जनता देख रही है, जनता दिखा रही है। हमारा किसान आंदोलन जो था, जो मीडिया ने ये कहा था, ये पाकिस्तानी बैठे हैं, ये अफगानिस्तानी बैठे हैं, ये दलाल बैठे हैं, ये टिर्री बैठी है, ये क्या क्या बैठे हैं। तो हमारे किसान आंदोलन सक्सेस रहा और सबको मानना पड़ा कि ये देश का मजबूत किसान बैठा है। ऐसे ही देश का एक बार युवा और देश का किसान जागेगा और देश में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भैया, हमारे आंदोलन में भी बहुत प्रयास किए गए थे। इन्होंने कहा था कि किसान, बड़े बुजुर्ग को, किसानों को भेज दें, महिलाओं को भेज दें। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ईमानदारी नहीं, ये छल बल, जो भी इनके साथ शक्ति है, पूरी सरकार की शक्ति सरकार को, संविधान को खत्म करने में और देश को कुचलने में लगा रही है। तो देश जाग रहा है। देश को किसी को तुम ज्यादा कुचलोगे और जब वो वापस खड़ा होगा तो वो सामना यहाँ तक करेगा कि तुम्हें भागना पड़ेगा। बुलडोजर खड़ा है आपका, और आजकल बुलडोजर की बात ज्यादा हो रही है। हल्द्वानी हो, देखो, बिल्डोजर किसी भी सही आदमी पे नहीं चल रहा है। बिल्डोजर जिस पर चलने की उम्मीद होती है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। बिल्डोजर शांत हो जाता है। बिल्डोजर देश के 4 मुसलमानों पे चल रहा है, उत्तर प्रदेश के, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उस पे चलेगा। और किसी पे बिल्डोजर नहीं चल रहा। 4 मुसलमान, ऐसे कौन 4 मुसलमान है? अरे भैया, 4 मुसलमान वो है जो देश का अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी को उनसे खतरा है। तो योगी जी को खतरा राजनीतिक है, वैसे योगी जी को कोई खतरा नहीं है। और राजनीतिक खतरा की वजह से वो अपनी पर्सनल दुश्मनी को खत्म कर रहे हैं। जो उनके राजनीतिक दुश्मन थे, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है। अरे भ्रष्टाचार काय का खत्म हो रहा? मीडिया 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में, 1200 करोड़ में, 12,000 करोड़ में खरीदी जा रही है। कौन भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है? कौन से? मुझे ये बताओ, पैसे कहाँ नहीं लिए जा रहे? ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार। ईडी के छापे किस पे पड़ रहे हैं? विपक्ष वालों पे, विपक्ष पे पड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के जीजा पे पड़ रहे हैं, या दूसरी पार्टियों के पे पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 14,000 करोड़ के घोटाले में, कोई 5,000 करोड़ के घोटाले में, कोई कितने घोटाले में, कभी ईडी के छापा देखा है? लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है। वहीं अयोध्या के जो सब पूरा देश समर्थन देगा। भारत जो जोड़ेगा उसको पूरा देश समर्थन देगा, जो भारत जोड़ेगा। अब उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होगी? किसान का पहले से ये मानना रहा है कि देश जब जातियों से नहीं बटेगा, धर्मों में नहीं बटेगा, देश एक मंच के नीचे और एक संविधान के नीचे आएगा तो हमेशा देश मजबूत होगा। ये किसान ने पहले से माना। हमारे बाबा जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, उन्होंने कभी भी जाति धर्म नहीं देखा। उन्होंने सबकी मदद की। राकेश टिकैत जी ने हमेशा, जो भी आंदोलनकारी रहे या जो भी लोग रहे, सबके डेरों में जाते थे, सबसे बात करते थे। उन्होंने कभी जाति धर्म की बात नहीं करी। और भारतीय जनता पार्टी देश में जाति और धर्म को लड़ाने में मशहूर है और मीडिया के माध्यम से देश को बर्बाद कर रही है। यात्रा चल रही है, वहीं एक बड़ी बात सामने आई कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, देखो, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक है तो ये सरकार की खामियां हैं। राहुल गांधी की दादी शहीद हो गई, राहुल गांधी जी के पिताजी शहीद हो गए। राहुल गांधी खुद अगर मैदान में उतरे हैं तो मैं उनका मानता हूं कि 56 इंच के सीने वाला आदमी है। अगर भारत जोड़ने की बात कर रहा है तो 56 इंच का सीना है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री
4-4 कोट पहन के और मैदान में निकलता है और एक आदमी टी शर्ट में अगर घूम रहा है तो वो 56 इंच की छाती वाला आदमी भारत को जोड़ने में लगा है। भारत जोड़ना चाहिए, यही हम सबका उद्देश्य भी है। किसानों ने कभी ये नहीं माना, भारत हमेशा जोड़ते रहे और यही आगे चलते रहना चाहिए। भारत जुड़ा रहना चाहिए। भारत जब है तो हम हैं, हमारा संविधान है तो हम हैं, और हमारा संविधान और भारत दोनों सलामत है तो हमारा तिरंगा सलामत है। यही हमारा मानना है।